एक तो हेमांग चक्की को मैं कहता हूँ कि एक तो आप महामंडलेश्वर नहीं है किन्नर अखाड़े से, पूरा विश्व स्वामी जी को मानता है। और इतने बड़े संत के पे कोई अगर इल्ज़ाम लगाता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और किन्नर अखाड़े से बात करेंगे, वो किस अखाड़े की महामंडलेश्वर है। हेमांग चक्की को बताना चाहिए कि मैं इस अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ। मैंने जब भी उनके समागम में मैं आया, मैंने जब भी देखा तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करती है राधा रानी करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आज भारत श्री की टीम वृंदावन पहुंच चुकी है। वृंदावन में हम महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज के पास आ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण पे महाराज नवलगिरी जी क्या सोचते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। राधे राधे। ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण पे आपका क्या विचार है, आपके क्या मत है? देखिए, अभी स्वामी जी का तो मैंने वीडियो भी सुना नहीं है। ऐसा कोई वीडियो नहीं सुना है जिसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ भी कहा हो। लेकिन मेरे सुनने में आ रहा है एक हेमांग चक्की है जो महाराज जी पे कुछ लांछन लगा रही है। तो हम और बाकी कोई भी वृंदावन का कोई साधु समाज ब्रजवासी अभी तक कोई निकल के नहीं आया है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई तथ्य सामने नहीं हो, एक तो हेमांग चक्की को मैं कहता हूँ कि एक तो आप महामंडलेश्वर नहीं है किन्नर अखाड़े से, है ना। आप किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर नहीं है, फिर आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसी भी संत पे किसी भी ऐसे अगर आप लांछन लगाएंगे, तो पहले अगर आपको ऐसा कुछ था तो महाराज श्री से बात करनी चाहिए थी, वृंदावन के संतों से बात करनी चाहिए थी, किसी को विश्वास में लेना चाहिए था। ना कि आपने इस तरह से हंगामा किया, किसी संत का पुतला फूकना फाकना। ये न्यूज़पेपर्स के द्वारा मुझे पता पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को बचाने वाले स्वामी जी ने पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में सनातन धर्म को ऊंचाइयों पर ले गए हैं। उन्होंने अपने मंत्रों के माध्यम से सनातन धर्म को इतना आगे तक ले गए, पूरा विश्व स्वामी जी को मानता है। और इतने बड़े संत के पे कोई अगर इल्ज़ाम लगाता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम बार बार एक बात कर रहे हैं, अगर कहीं कोई बात होती भी हो तो सनातनियों को, सारे हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि पहले उनसे बात की जाए, सारी चीज़ें हो, सारे तथ्य सामने आने चाहिए, उसके बाद में विचार करना चाहिए। ना कि आप खाली कुछ लोगों के कहने पे आके सड़कों पर उतर जाते हैं, हंगामा करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ वैसे ही इतना सारा लोच आता जा रहा है, लोग हमारे नई आने वाली पीढ़ी इन्हीं सब कारणों से हम लोगों को नहीं मान पा रही है। ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई। आपने कहा कि वो महामंडलेश्वर नहीं है, लेकिन वो अपने नाम के साथ वो कहती हैं कि किन्नर अखाड़े की मैं महामंडलेश्वर हूँ। ये पूरा प्रकरण क्या है? मैं बता रहा हूँ, मेरी भवानी माँ से बात हुई थी। भवानी माँ एक बार मैं दिल्ली में किसी कार्यक्रम में था, तो वहाँ बहुत सारे किन्नर आए हुए थे। तो मैंने किन्नरों से कहा कि आप वृंदावन आइएगा, तो उन्होंने कहा वृंदावन नहीं आएंगे, आपके हेमांग चक्की जी हैं और आप उनको महामंडलेश्वर कहते हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसी वाली बात है तो किन्नर अखाड़े को इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, किन्नर अखाड़े को आवाज़ उठानी चाहिए। हमने कहा वो अगर अपने आप को किन्नर महामंडलेश्वर कहती हैं तो आपको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तब मुझे जाके मालूम पड़ा कि जो किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर नहीं है, तब मुझे ये मालूम पड़ा। अभी इस पर हम लोग शायद लक्ष्मी त्रिपाठी जी से भी बात करेंगे और किन्नर अखाड़े से बात करेंगे, वो किस अखाड़े की महामंडलेश्वर है। हेमांग चक्की को बताना चाहिए कि मैं इस अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात अभी स्वामी जी ने बताई कि वो किसी भी तरह से महामंडलेश्वर नहीं है, और ये कहते हैं कि हम बात भी करेंगे। स्वामी जी, एक और बात, यहाँ पर महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी कई बार समागम कर चुके हैं, और ये कृष्ण की भूमि है, और ये कृष्ण के विषय पर ऐसी बातें की जा रही हैं। आप भी महर्षि श्री कुमार स्वामी जी को बहुत करीब से जानते हैं। कृष्ण के बारे में उनके द्वारा ऐसी क्या बातें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए, जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो सही है, जो पॉजिटिव एंगल है? मैंने जब भी उनके समागम में मैं आया, मैंने जब भी देखा तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करती है राधा रानी करती हैं, बांके बिहारी करते हैं। बोले मैं कुछ नहीं हूँ। जिनकी पूरी आस्था कृष्ण और राधा रानी और देवी और विष्णु में है, और वो अपने आप को शून्य समझते हैं, सब कुछ ईश्वर को जो मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए कोई ऐसा शब्द कह सकते होंगे। मैंने तो सुना भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो बार बार हम सारे लोगों ने वृंदावन की भूमि में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, जो व्यक्ति स्वर्ण मंदिर बनाने जा रहे हैं, वो भी राधा कृष्ण का मंदिर बनाने जा रहे हैं। अगर भाई थोड़ा बहुत सोचो, अगर उनके मन में ऐसी भी कोई बात होती तो वो राधा कृष्ण का, नारायण का मंदिर थोड़ी ना बना रहे होते, वो भी ब्रज में। और हर साल ब्रज में आके ब्रजवासियों की, संतों की, बांके बिहारी के दर्शन करना, राधा रानी के दर्शन करना, और सबसे पहले अपने समागम में सबसे
सबसे पहले ब्रिज में राधा रानी को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए। वो देखिए ना, जब भी अगर बैठते हैं तो हम संतों के चरण धोते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद में जाके समागम करते हैं। इतना बड़ा संत, इतना सरल संत, मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें हैं। पहले सही तत्वों को जाना जाए, फिर आगे कुछ बात की जाए। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर जी, और इन्होंने लगभग सभी तरीके की जो स्थिति है उसको साफ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत श्री।